नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नेचर प्रिस्क्रिप्शन पर। तो पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देख ही लिया है, हमारे दो दो सेशन हुए हैं जिसमें हमने बात किया है नाड़ी नाड़ी विज्ञान और माइग्रेन से संबंधित न्यूरोसाइंस की, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। और उससे पहले भी हमने आईबीएस पैटर्न को भी देखा, जो कि एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर माना जाता है। तो जो लोग उन दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो वो पुराने वीडियोस को भी देख लें, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर कर लें। हम आगे आने वाले वीडियोस में नेचुरल सप्लीमेंट्स और भी तरीके के रिसर्च, आगे होने वाले रिसर्च, आयुर्वेद में जो भी होने वाले फर्दर जो डेवलपमेंट हैं उनकी अपडेट आपको यहाँ पर देते रहेंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्शियस बायोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ये इस समय चर्चा में बना हुआ है कि कॉन्शियस बायोलॉजी क्या है। तो इसके लिए आज हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोमिनेंट डीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है यामिनी भूषण त्रिपाठी सर। और इनके रिसर्च जो है इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होते रहते हैं, और आप इंटरनेशनल जर्नल उस वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को की लिस्ट में टॉप 2% साइंटिस्ट, जो वर्ल्ड वाइड 2% साइंटिस्ट हैं, उनमें सर का नाम आता है, जो कि आयुर्वेद क्षेत्र के चुनिंदा वैज्ञानिकों में से एक हैं हमारे यामिनी भूषण त्रिपाठी सर, जो कि आज हमारे साथ जो है कॉन्शियस बायोलॉजी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो सर, आपका इस पर क्या विचार है? कॉन्शियस बायोलॉजी जो है हमारी व्यूवर्स जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष पांडे जी। हर्ष पांडे जी हमारे यहाँ कंसल्टेंट हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं और समय समय पे नए नए टॉपिक्स चुन के ले आते हैं, ये इनकी महानता है। तो देखिए, आज कॉन्शियस बायोलॉजी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? अगर आप आयुर्वेद के दृष्टि से जाएं तो हम लोग कहते हैं कि मन, आत्मा, शरीर और इंद्रिय, इन चारों के संयोग को जीव कहते हैं। इंद्रिय, शरीर, सेंस ऑर्गन्स पांचों, फिर शरीर को जोड़ा है, फिर मन को जोड़ा है, लास्ट में आत्मा को जोड़ा है। जब तक चारों का संयोग नहीं होगा तब तक जीव नहीं होगा। अब जीव हो गया, तो जीव हो गया तो क्या कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियस बायोलॉजी क्या है? कॉन्शियसनेस क्या है? धी धृति स्मृति, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। आपका जो माइंड है, ब्रेन जो है, एनाटॉमिकल ब्रेन होता है, एक फंक्शनल ब्रेन होता है। जो फंक्शन है उसके जो धी धृति स्मृति, तीनों फंक्शंस हैं, वो इंटैक्ट होने चाहिए। अब आप दूसरा है कि बायोलॉजी, कॉन्शियस बायोलॉजी क्या है? तो कॉन्शियसनेस से जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं शरीर में, उसको अध्ययन के लिए कॉन्शियस बायोलॉजी। ये शरीर एक मशीन नहीं है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। इसलिए माइंड बॉडी रिलेशन की बहुत चर्चा होती है आजकल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। रोगों में भी हम लोग कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ये साइकी है, ये सोमा है, शरीर। शरीर और मन, मन को हम लोगों ने धी धृति स्मृति वाला जो बात कर रहे हैं, बुद्धि मन, ये कॉन्शियसनेस जो है उससे जोड़ दिया। तो कॉन्शियसनेस के चेंज होने से आपके बायोलॉजिकल चेंजेस नंबर वन, और बायोलॉजिकल चेंजेस होने से कॉन्शियसनेस में बदलाव। ये दोनों बाई डायरेक्शनल है, इट इज ए बाई डायरेक्शनल। शरीर अगर आपका स्ट्रेस में है तो मन भी स्ट्रेस में हो जाएगा, मन स्ट्रेस में है तो शरीर की फिजियोलॉजी भी बदल जाएगी। इसलिए दोनों का जो अध्ययन है, इसी को कॉन्शियस बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब सर आपका ये कहना है कि हमारी जो बॉडी है बिल्कुल रोबोट की तरह डिज़ाइन नहीं की गई है। ये हमारी कॉन्शियस जो है, हमारी जो सिस्टम है वो कॉन्शियस आधार पर काम करती है। तो सर, व्यूवर का ये भी जानना है कि ये जो नहाने के पैटर्न हैं, इससे हमारी जो शरीर की क्षमताएं हैं कैसे विकसित हो सकती हैं, और नहाने का जो पूरा विज्ञान है, जैसे ठंडे पानी से नहाना सही रहता है या गर्म पानी से नहाना अच्छा होता है, इस विषय पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यूवर के द्वारा। तो इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये तो जनमानस से संबंधित प्रश्न है, लेकिन उसके पहले अब थोड़ा विज्ञान बता देना चाहते हैं। देखिए, ये जो ठंडा गर्म पानी है या योग है, जिम है, कसरत है, जो भी प्रश्न आप लोग के मन में रहता है, लाइफ स्टाइल, दिस इज कॉल्ड द लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल, बिहेवियर
चेंजेस, डाइट चेंजेस, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको ये जानना जरूरी है कि शरीर में दो मिलिट्री है, ऐसे समझिए आप, दो तरह की सेना, जैसे एयरफोर्स, इन्फेंट्री, नेवल, इस तरह की आर्मी में फोर्स है हम लोग के डिफेंस में। हमारे शरीर में दो इंपॉर्टेंट आर्मी है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो कि फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, ये स्थिति में जब आपकी शरीर, आपका बुद्धि रहता है, तब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी स्ट्रेस में है तो आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, आप कसरत कर रहे हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, आप दौड़ रहे हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, हर जगह सिंपैथेटिक जो एक्शन कराता है आपको। अब यही अगर सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, आपको मानसिक रोग हो जाएगा। इसीलिए आजकल लोग कहते हैं कि हमेशा मोबाइल मत देखो, हमेशा टीवी मत देखो, कुछ अंतर्मुखी हो, मेडिटेट करो। तो जो हमेशा जब आप एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा। अभी देखिए ये हो गया कॉन्शियस बायोलॉजी, आपका बिहेवियर क्या है? एक्सट्रोवर्ट है, यू आर ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। तो क्या हो रहा है कि उससे सेंस ऑर्गन्स जो है आपके एक्टिव, हमेशा एक्टिव है। जब एक्टिव रहेंगे तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा। तो एक मिलिट्री जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वाली, जो शरीर को हमेशा अलर्ट मोड में रखती है। शांत है ही नहीं शरीर, आप बैठे हुए हैं लेकिन मन आपका दौड़ रहा है, तो शरीर आपका स्थिर है लेकिन मन के कारण पूरी फिजियोलॉजी आपकी दौड़ रही है, ये बिहेवियर हो गया। तो दूसरी फोर्स है पैरासिम्पैथेटिक, आराम। आप देखिए आराम, निद्रा, डाइजेशन, ये सब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से गवर्न होता है, पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक के लिए सबसे बड़ा जो तंत्र है बॉडी में, उसको वेगस नर्व कहते हैं। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन, आजकल नई पद्धति आ गई, मशीन से लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं। लोग पहले लोग मेडिटेट करके, जो प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, जो योग का पार्ट था, प्राणायाम से शुरू करिए, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये सब जो है ये आपके पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाने वाले। आसन जो है वो सिंपैथेटिक को बढ़ाने वाला है। अब यम, नियम, आसन, ये तीन अलग हो गए, और प्राणायाम से लेके अंत तक जितने भी स्टेप हैं अष्टांग योग के, ये सब पैरासिम्पैथिक बढ़ते हैं। मतलब पैरासिम्पैथिक को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया आपके स्वास्थ्य के लिए। और जो जो आजकल क्या हो रहा है कि स्ट्रेस के लाइफ में हाइपर एक्टिविटी आपका शारीरिक हो रही है, फिर उसके बाद मानसिक ड्राइव बढ़ जा रही है, फिर सिंपैथेटिक टोन बढ़ जा रहा है, फिर आपको ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा, अनिद्रा होगी। इस प्रकार से ये तीनों हो जाएगा तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जो तीन पिलर थे आपके स्वास्थ्य के, वो गड़बड़ हो गए। जब गड़बड़ हो गए तो आपको रोग होना निश्चित है। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा गया है। मतलब आपको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को हमेशा बढ़ाए रखना है। तो यू हैव टू मेक ए गुड बैलेंस बिटवीन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक, दोनों आर्मी को आपको बैलेंस करके, रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो सर इसमें व्यूअर ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जिम में अलग अलग प्रकार की जो एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटरवल, जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इंडोरेंस ट्रेनिंग या कार्डियो एक्सरसाइज, सर इसमें से क्या क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, इस पर आपका क्या विचार है? अच्छा, एक बात तुम बताना भूल गए, जो पहला आपका प्रश्न था जी सर। हर्ष पांडे जी, कि ठंडा पानी और गर्म पानी, इसका तो जवाब ही भी नहीं दे पाए। पहले उसका जवाब दे देते हैं, फिर हम जिम की बात करेंगे। देखिए, ठंडा पानी से क्या होता है, जैसे फेस आपने डाला तो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, वो एक्टिव हो जाती है, और ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिव होने से वो वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देती है, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कल हम लोग चर्चा किए थे कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाती है और सूर्य नाड़ी सिंपैथेटिक को बढ़ाती है। उसी प्रकार ठंडा पानी से नहाना, इससे पहले कहते ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना भी आया हुआ था। तो ठंडा पानी जो है पूरे शरीर पे पड़ेगा या फेस पे पड़ेगा, जब जब पड़ेगा तो ट्राइजेमिनल नर्व जो फेस पे है वो एक्टिव होने हो जाती है। दूसरा क्या कि गर्म पानी से इज ए थेरेपी, गर्म पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर रेगुलर लाइफ बट फॉर थेरेपी। उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग आजकल डिटॉक्स बात है हमारे यहाँ, बेरोनोथेरेपी है हमारे पंचकर्म में, नेचुरोपैथी में। तो डिटॉक्स मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पे आप 40 मिनट से 1 घंटा डूबे रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं उस टब में।
इसी प्रकार से जब गर्म पानी से नहाते हैं 5-10 मिनट के लिए आपने डाला या 1-2 मिनट के लिए डाला, फिर आपको वापस आ जाना ठंडे पानी में, तो ये अल्टरनेट किया आपने, ठंडा गर्म 1-2 बार कर लिया, तो कोल्ड थेरेपी एंड हॉट थेरेपी भी हो गई। लेकिन कोल्ड थेरेपी इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टिमुलेट्स योर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम विच मेक्स योर बॉडी एंड माइंड एट रेस्ट, और रेस्ट जब तक नहीं रहेगा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात था कि हॉट से नहाने से फायदे क्या है। एक हीट शॉक प्रोटीन्स बनते हैं HSPs। अगर आपने हॉट पानी से नहाया थेरेपी के रूप में तो आपको HSPs बनेंगे, और HSPs जो है आपकी ओज को कुछ देर के लिए बढ़ाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हम लोग कहते हैं, इसी प्रकार से हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं वो आपके एक प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इसलिए हीट थेरेपी फॉर ए स्मॉल टाइम इज इंपॉर्टेंट, और नहाना है 10 मिनट अगर तो फिर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये है बायोकेमिस्ट्री, ठंडे पानी और गर्म पानी। गर्म पानी इज ए थेरेपी और ठंडा पानी इज ए रेस्टिंग स्टेट। हाँ, गर्म पानी में रहेंगे तो आपका सिंपैथेटिक बढ़ेगा, ये याद रखिए। दूसरी जो फोर्स है वो बढ़ रही है, बॉडी स्ट्रेस में है, लेकिन उसी स्ट्रेस के कारण बाद में रिलैक्सेशन होगा HSPs के कारण, लेकिन ठंडे पानी से डायरेक्ट रिलैक्सेशन होगा वेगस नर्व स्टिमुलेशन के कारण। अब जो आपका दूसरा प्रश्न था हर्ष पांडे जी के कसरत की बात कर रहे थे, देखिए तीनों कसरत इंपॉर्टेंट है और तीनों का अपने महत्व है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, हर आदमी आजकल अलर्ट है, फिजिकली एक्टिव है, क्या करें और कब करें। तो इसके पहले एक बात और हम बता देना चाहते हैं बिफोर आई कम टू दिस क्वेश्चन। एंग्जाइटी और डिप्रेशन आजकल बहुत लोगों को हो रहा है। एंग्जाइटी में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बहुत हाई रहता है, और डिप्रेशन में आपकी एनर्जी लो रहती है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम भी लो रहता है, लेकिन जो वेगल टोन है वो भी लो रहता है। इसको नापने का तरीका क्या है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV। आजकल जो हम लोग घड़ी लगाते हैं इसमें भी सेंसर होता है, और ECG जब करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हार्ट के लोग करवाते हैं, उससे भी पता चलता है, और घड़ी से भी पता चलता है स्मार्ट वॉच से, कि HRV आपका कितना है। अगर आपका HRV लो है तो मतलब कि सिंपैथेटिक टोन लो है। जो सिंपैथिक टोन को बढ़ाएंगे तब HRV बढ़ेगा, और HRV जब बढ़ा रहेगा तभी आपका हार्ट ठीक रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। तो अभी तो जो हम कहना चाह रहे थे कि जो जिम करते हैं, जिम इज ए एक्सरसाइज फॉर मसल एंड बोन, एंड आसन इज ए रेगुलेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम, और प्राणायाम जो है इज द रेगुलेशन ऑफ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, माइंड बॉडी रिलेशन के लिए। इसीलिए आसन प्राणायाम को अलग कहा है पतंजलि ने। आसन का एक काम है और प्राणायाम का दूसरा काम। प्राणायाम को सोचते हैं कि लंग की एक्सरसाइज है, लंग की एक्सरसाइज तो है, लेकिन इसके साथ उसका बहुत बड़ा आयाम है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम में वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। और आपको जान के खुशी होगी, इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने बहुत, और जर्मनी के साइंटिस्टों ने, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने, इंडिया के भी वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा शोध किया है। कहते हैं पेस्ड रेस्पिरेशन, जो प्राणायाम में कहते हैं ना 1 2 4, एक इनहेल पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक, वो तो लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन कम से कम पेस्ड रेस्पिरेशन मतलब डीप रेस्पिरेशन, जिसको डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं प्राणायाम में। उससे क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि अगर 1 मिनट में 6 सांस लें आप, मतलब 6 सेकंड का इनहेल, 6 सेकंड का एक्सहेल, करीब करीब 10 से 12 सेकंड हो गया, और 60 सेकंड होता है 1 मिनट में, तो 6 सांस। अगर आप ये अभ्यास करने लगे तो आपका माइंड बॉडी रिलेशन एकदम अच्छा हो जाएगा, वेगस नर्व एक्टिव रहेगा, हमेशा हमेशा आप आनंद भाव में रहेंगे। ये प्रयास करना चाहिए। आप देखिए अपना, आप लोग 12 से 14 सांस लेते हैं हम लोग 1 मिनट में, इसको घटा करके 5 से 6 से 7 के बीच में ले आइए, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। यही प्राणायाम है, डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन। और दूसरा एक शोध किया गया है अभी, भ्रामरी जो प्राणायाम है, और अनुलोम विलोम अलग है, भ्रामरी प्राणायाम जो है, उससे क्या होता है कि सीधे डोपामीन आपका बढ़ जाता है, हैप्पी हार्मोन कहते हैं। जिसे भ्रामरी प्राणायाम जो हम लोग ऐसे करते हैं, हमिंग प्राणायाम जो भी कहते हैं, जो आवाज निकलता है, इसका अलग महत्व है। जो प्राणायाम भी हर प्रकार के हैं, जो रेचक, कुंभक, अरे पूरक, कुंभक, रेचक एक है, अनुलोम विलोम दूसरा है, भ्रामरी प्राणायाम है,
और नाड़ी शोधन है, 4-5 प्रकार के प्राणायाम है, सबके अलग महत्व हैं, लेकिन ये सभी जो हैं आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और ये जो आसन जो बताया, जितने बॉडी के नर्वस सिस्टम है सबको रेगुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। और जो जिम की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे जैसे एक उसमें जिम में भी 2 प्रकार की एक्सरसाइज है। एक होता है कार्डियो। कार्डियो क्या होता है? जब आपकी सांस फूल जाए, इतना तेजी से एक्सरसाइज करिए कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाए 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, बस इतना ही करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि कसरत की एक लिमिट होती है, हर आदमी की कैपेसिटी होती है। जब माथे पे पसीना आ जाए, कांख में पसीना आता है पहले, फिर माथे पे आता है, अब आपकी स्टेमिना उतनी ही है, उससे ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको हाइपरसिटी हो जाएगी, आपको खट्टी ढकार आने लगेगी, तो आपको नहीं करना है। हर आदमी की लिमिट है, उस लिमिट के अंदर एक्सरसाइज करनी है, और तीनों प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। जो स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, उससे मसल बोन, आसन कुछ करेंगे तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स, बॉडी मसल रिलैक्स होती है जो, तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। और प्राणायाम करते हैं तो पैरासिम्पथेटिक। इस तीनों को ध्यान रखना है विद इन योर कैपेसिटी नंबर 1, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स। सर बहुत आपने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ब्रीदिंग पैटर्न को भी बताया, एंजाइटी में ब्रीदिंग बढ़ जाती है, कामनेस में ब्रीदिंग को कैसे कम रखना है, ये भी बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे की सीरीज़ में आपको फिर से इस पर आगे की बातें रखनी है। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं, अगले वीडियोज़ में आगे की बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।